Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करेंगे DLED फर्स्ट ईयर का हिंदी एजुकेशन का यूनिट नंबर 1 इकाई 1 जो कि आपकी है भाषा। तो भाषा क्या होती है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और ज्ञान दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है? लैंग्वेज जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, आइडिया, सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यह मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। भाषा की विशेषताएं क्या है, नेचर क्या है भाषा का? सामाजिक प्रकृति की भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है और बिना समाज के भाषा का विकास संभव नहीं है। दूसरा, ये परिवर्तनशील होती है, यानी कि ये समय के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक है, उसके बाद अधिगम, लर्न्ड बिहेवियर, यानी कि भाषा जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, ये सीखी जाती है। जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो अपने वातावरण से भाषा को सीखता है। तो जैसे हिंदी, अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है और उसके आसपास के लोग हिंदी बोल रहे हो तो बच्चा हिंदी सीखेगा। वैसे अगर कोई अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ है, वो उसके आसपास के लोग इंग्लिश बोल रहे हो तो वो इंग्लिश सीखेगा, राइट। देन प्रतीकात्मक, शब्द प्रतीक होते हैं, जैसे कि जल शब्द केवल एक प्रतीक है। भाषा एक साधन, मीन्स, तो शिक्षक भाषा का उपयोग ज्ञान देने के लिए करता है। छात्र भाषा के माध्यम से सीखते हैं और सभी विषयों की पढ़ाई भाषा पर निर्भर रहती है। जैसे कि गणित भी भाषा के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। भाषा एक साध्य है, तो भाषा को स्वयं सीखना भी एक लक्ष्य है। ठीक है, शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना, ये साहित्य का आनंद लेना, तो ये क्या है? भाषा का एक साध्य है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है कि भाषा शिक्षण में शिक्षक को भाषा का साधन और साध्य दोनों रूप में प्रयोग करना चाहिए। आगे आता है बोलियां व मानक भाषा। बोलियां क्या होता है? डायलेक्ट्स होती है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं। ये अनौपचारिक होती है, इसमें व्याकरण के कठोर नियम नहीं होते। ठीक है, उदाहरण, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जा रही है, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। नेक्स्ट आता है मानक भाषा। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और इसको शुद्ध बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट होती है। पूरे देश में ये समझी जाती है। शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में भी यही मानक भाषा प्रयोग होती है। ठीक है, जैसे मानक हिंदी। मानक भाषा की विशेषता क्या है कि इसमें व्याकरण के नियम स्पष्ट होते हैं। ठीक है, शब्दावली निश्चित होती है और सभी के लिए समझने योग्य होती है। महत्वता का क्या है? ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है, शिक्षा में समानता लाता है और संचार को आसान बनाता है। आगे आता है भाषा की ध्वनि व्यवस्था। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। जब हम बोलते हैं तो ध्वनियां मिलकर शब्द बनाती है। तो भाषा की, ये आपको याद होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की विशेषताएं क्या होती है कि ये श्रव्य, यानी कि सुनाई देती है। उच्चारण आधारित होती है, यानी कि मुख, जीभ, तालुका से निकलती है। अर्थ भेदक होती है, यानी कि ध्वनि बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कल फल, तो एक ध्वनि बदलने से अर्थ बदल गया। आगे देखते हैं ध्वनि के प्रकार। एक होता है स्वर ध्वनि, एक होता है व्यंजन ध्वनि। व्रण विचार देखते हैं। सबसे पहले व्रण विचार में स्वर आता है। ये सिर्फ आपके रिवीजन पर्पस के लिए है। स्वर आता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं ये स्वर। ठीक है, इनके उच्चारण में किसी बाधा का सामना नहीं होता। जैसे कि इसमें प्रकार होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। देन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसके उच्चारण में बाधा होती है। जैसे कि क ख ग, ये व्यंजन होते हैं। बलाघात यानी कि स्ट्रेस, कि किसी शब्द के किसी भाग पर हम क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं, तो इसके अर्थ और भाव बदल जाते हैं। जैसे कि तुम कमजोर व्यक्ति हो, तो हम विशेष व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तुम पर जोर दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? बलागात का यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं अनुतान, इंटोनेशन, आवाज का उड़ाव चढ़ाव, भाव व्यक्त करता है ये। जैसे तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो,
तो एक है प्रश्न वाला, एक है आश्चर्य वाला। तो ये क्या है, इसमें हम आवाज को उतार चढ़ाव कर रहे हैं, तो इसी को हम अनुतान कहते हैं। देन अनुस्वार, नाक से निकलने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। बिंदु से ये दर्शाया जाता है, जैसे संकल्प। आगे है अनुनासिक, नाक और मुख दोनों से ये ध्वनि निकलती है, चंद्र बिंदु से ये दर्शाया जाता है, जैसे माँ। नेक्स्ट शब्द क्या है, अर्थपूर्ण ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द भेद, सबसे पहले संज्ञा, ये सब तो आपको आता होगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण, संज्ञा की विशेषण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया, किसी कार्य काम को दर्शाने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया के विशेषण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। शब्द संरचना आ जाता है। शब्द संरचना कैसे होता है, उपसर्ग लगता है, फिर मूल शब्द होता है और फिर प्रत्यय होता है। ठीक है, ये तो आपको आते हैं। इसको आपका मेनली ये नहीं पूछा जाता है कि आप कैसे करोगे, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि आपको बच्चों को ये पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाओगे, या ये बता दी, ये पूछ लिया जाएगा कि कोई शब्द संरचना में बच्चे ने गलती कर रखी है, तो वो गलती क्या है और आप उसको सुधारोगे कैसे, ये पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको उस अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक और चीज़, मैंने हिंदी PYQ ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके साथ साथ मैंने आंसर्स भी करवाए हैं, सो दैट विल हेल्प यू कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। आगे आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द, सूर्य, रवि बोल सकते हैं। विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द लेकिन इसके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। व्याकरणिक तत्व, ये तो आपको पता है, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक संबंध दर्शाता है ये। अब आता है वाक्य विचार। वाक्य क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की संरचना, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है, कर्म आता है। ठीक है, तो जैसे राम आम खाता है, तो क्रिया, ठीक है, ये कर्ता आ गया। वाक्य के प्रकार देखते हैं। वाक्य के प्रकार जैसे कि कथनात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक। कथनात्मक क्या है, जैसे राम स्कूल जाता है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आज्ञार्थक, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है। विस्मयादि बोधक, जैसे जिसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या है, वाक्य को स्पष्ट बनाते हैं, अर्थ बदलने से बचाते हैं। मुख्य चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ठीक है, कॉमा, प्रश्नवाचक और एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक। व्याकरण शिक्षक, व्याकरण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण भाषा के नियमों का अध्ययन कराता है, ये सबसे शुद्ध होता है, तो ये शुद्ध भाषा का ज्ञान करवाता है और सही बोलना और लिखना सिखाता है। इसकी आवश्यकता क्या है कि ये भाषा को स्पष्ट बनाता है और गलतियों को सुधारता है। महत्व क्या है कि संप्रेषण प्रभावी होता है। ठीक है, परीक्षा में बच्चा जो है वो अच्छे अंक ला सकता है। व्याकरण शिक्षण की विधियां क्या है, एक होती है आपकी आगमन विधि, तो इसमें आपको क्या होता है, उदाहरण से नियम निकालना होता है, ये आपके पेपर में आ सकता है। इसको अच्छे से आप सारी विधियाओं को करेंगे, ठीक है, जो आपके बुक में भी दे रखी है वो भी करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पस, इसमें सारी चीजें नहीं है, ये सिर्फ रिविजन के लिए, ताकि आप सारी चीजों को एक बार माइंड में फिक्स कर लो कि इसमें क्या क्या चीजें थी। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम निकलता है। उसके बाद है निगमन विधि, जिसमें पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है। देन क्रियात्मक विधि, जिसमें गतिविधि द्वारा सीखते हैं। ठीक है। देन खेल विधि, खेल विधि में खेल में बच्चा जो है वो सीखता है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल भाषा सिखाना नहीं है, बल्कि कि बच्चा जो है वो संचार कर पाए, ठीक है, सोचने की क्षमता आए, व्यक्तिगत विकास हो बच्चे का, ये भी है। एक शिक्षक को भाषा के सभी पहलुओं जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण, इन सब का ज्ञान होना चाहिए,
ताकि वो प्रभावी शिक्षण कर सके। Okay, so this is all about unit number 1. If you find this video, then like, comment and subscribe the channel. Also, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है और इंस्टा पे आपको अपडेट्स मिलेंगे डीएलएड से रिलेटेड। तो अभी जुड़ जाइए इससे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आगे भी आने वाली है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।